औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hello guys, my name is Izharul Haq. I am a computing student and you are watching my YouTube channel. In the series of learning HTML5, this is our 27th lecture, and in this lecture we are going to discuss about HTML style, guide and coding conventions. अगर आप एक बेहतरीन वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये स्टाइल गाइड और हम जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कोडिंग कन्वेंशन की, तो आपने इसको प्रैक्टिस में लाना होगा। एक गुड प्रोग्रामर जो कि एक गुड प्रोग्रामर हमारे पास होता है या गुड कोडर होता है या हमारे पास एक गुड डेवलपर होता है, वो हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और बहुत सारी मतलब उस कोड पे अगर और रीयूज के काबिल हो जाता है, हम अगर उस पे और डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस कोड को लेकर तो फिर वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम वेब डेवलपमेंट में भी यही काम आता है कि अगर एक गुड वेब डेवलपर है तो वो स्टाइल गाइड और कोडिंग कन्वेंशन को फॉलो करेगा। तो वो स्टाइल गाइड्स और हमारे पास स्टाइल गाइडलाइंस और कोडिंग कन्वेंशन क्या है तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। Consistent, clean, and tidy HTML code makes it easier for others to read and understand your code. हमारे पास एक consistent, clean, देखें अगर आपने एक तरीके का कोड फॉलो किया हुआ है कि HTML में एक खास तरीके के साथ कोडिंग करते हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपने किसी को वो कोड फॉरवर्ड करना है या उस किसी दूसरी प्रोग्रामर या डेवलपर ने देखना है, तो वो आपका जो तरीक़ाकार होता है तो उसके मुताबिक वो समझ जाएगा कि ये उसने क्या लिखा हुआ है और किस तरह वो कोडिंग करता है। तो एक कंसिस्टेंट वे आपकी ज़रूर होनी चाहिए। क्लीन कोड होना चाहिए और TD HTML कोड होना चाहिए ताकि अगर कोई दूसरा पढ़ रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। Here are some guidelines and tips for creating good HTML. हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है जिसको अगर हम फॉलो करें तो एक बेहतरीन HTML कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है कि हम जो है डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करें। ऑलवेज डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप इज द फर्स्ट लाइन इन योर डॉक्यूमेंट। अगर ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है हमारे पास कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML उसकी पहले ही मतलब लाइन में दे दें। द करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर HTML इज, यह हमारे पास एक करेक्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो है लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन डॉक टाइप HTML। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि हम लिखते हैं इस तरह। ओके, यहाँ पर एक दूसरी गाइडलाइंस है हमारे पास, यूज लोअर केस एलिमेंट नेम्स। हमारे पास जो एलिमेंट नेम है वो अगर हम स्मॉल लोअर केस में लिखते तो ये एक हमारे पास बेहतरीन प्रैक्टिस माना जाता है। HTML allows mixing uppercase and lowercase letters in element names. हमारे पास जो HTML है वो मिक्स करता है अपर केस एंड लोअर केस HTML इन एलिमेंट नेम्स। ये मतलब हम कर सकते हैं, अपर केस में भी कर सकते हैं, लोअर केस में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिकमेंडेड वे है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ एवर वी रिकमेंड यूजिंग लोअर केस एलिमेंट्स बिकॉज। तो अगर हम लोअर केस HTML एलिमेंट्स यूज़ करें तो इसका फ़ायदा क्या होगा, मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस नेम लुक्स बैड। ये मतलब जो बहुत अजीब किस्म का कोड बन जाता है। फिर अगर कोई फॉर एग्जांपल आपका विजुअल स्टूडियो में देखता है या नोटपैड प्लस प्लस में देखता है तो वो बहुत अजीब किस्म का कोड दिख रहा होता है। डेवलपर्स नॉर्मल यूज लोअर केस नेम। हमारे पास जो प्रोग्राम डेवलपर्स हैं वो हमारे पास लोअर केस नेम्स यूज़ करते हैं, जो कि प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोअर केस यूज़ करते हैं, और जो बिगिनर होते हैं वो इसमें कभी कभी गलती करते हैं कि वो अपर केस भी यूज़ करते हैं। लोअर केस लुक्स क्लीनर, लोअर केस हमारे पास एक क्लीन किस्म का कोड दिख रहा होता है। लोअर केस इजियर टू राइट। बार बार आपको शिफ्ट या कैप्स लॉक दबाने की ज़रूरत नहीं होती, बस टाइप करते जाओ और बहुत ही खूबसूरत कोड लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है एक एग्जांपल जिसमें हमने लिखा हुआ है कि एक गुड प्रैक्टिस क्या है हमारे पास, एक बैड प्रैक्टिस क्या है। ये भी काम करता है जो हमारे पास गुड प्रैक्टिस है, और बैड प्रैक्टिस भी काम करता है। ये मतलब अच्छा नहीं होता है ना हमारे पास कि एक कंसिस्टेंट कोड होना चाहिए।
ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन हमारे पास रिकमेंडेड तरीका ये वाला है, सही ना। तो इसको प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं ताकि हमें समझ भी आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये कोड जो है हमारे पास पिछले ट्यूटोरियल्स का है। तो अभी मैं बनाता हूँ एक ब्रांड न्यू फाइल विद द नेम ऑफ स्टाइल गाइड, GUIDE, राइट, .html। ये हमारे पास रूल्स रेगुलेशन और कुछ गुड प्रैक्टिस कोडिंग कन्वेंशन है, तो इसके बारे में। तो मैं एक यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ, HTML डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल गाइडलाइंस एंड गुड प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये मैंने लिखा। तो अब मैं एक गुड प्रैक्टिस लिखता हूँ यहाँ पर हमारे पास गुड प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने हमेशा गुड प्रैक्टिस ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट मी चेक कि हमने क्या लिखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेड, नो हेड नॉट, H2, this is not a good practice। ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हमने मतलब जो ये दिस इज गुड प्रैक्टिस, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस ये हमारे पास एक बेहतरीन प्रैक्टिस है, जबकि ये वाला हमारे पास वाइल दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, सो यहाँ पर जो गुड प्रैक्टिस है वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं, और जो गुड प्रैक्टिस नहीं वो से आप लोगों ने इज्तनाब करना है, यानी कि उसको फॉलो नहीं करना है। गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, वाइल दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना इस कोड का कि ये मतलब बैक एंड पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप बैक एंड पे देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें एंड यहाँ पर आप लोग व्यू पेज सोर्स यानी कि कंट्रोल व्यू कर दें। नो, अच्छा, कंट्रोल व्यू कर दे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास कोड में क्या लिखा हुआ है। तो ये बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट उन्होंने मतलब दिया हुआ है, लेकिन मेरा जो कोड है वो कहाँ गया, वो यहाँ पर है मेरा जो कोड लिखा हुआ है, सही ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो कैपिटल में H2 लिखा हुआ है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और कैपिटल P लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो ये जो मतलब कोड आया है इसके बारे में परेशान ना हो, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसकी समझ आ जाएगी आप लोगों को कि ये किस चीज़ के बारे में और ये क्या है। ओके, सो बैक टू द प्रेजेंटेशन। क्लोज आर HTML एलिमेंट्स। हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो बिगिनर होते हैं वो तो बाज़ एलिमेंट्स को क्लोज नहीं करते, इवन दो कि अगर बाज़ एलिमेंट्स है हमारे पास HTML में, अगर क्लोज ना कर दे तो वो काम कर रहा होता है, सही तरीके से मतलब एग्जीक्यूट होता है कोड। लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हम किसी भी मतलब एलिमेंट्स को मतलब क्लोज ना कर दें। तो इन HTML यू डू नॉट हैव टू क्लोज ऑल एलिमेंट्स। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम सारी मतलब एलिमेंट्स को क्लोज कर दें। फॉर एग्जांपल द P एलिमेंट, अगर P एलिमेंट्स हम स्टार्ट करें और क्लोज ना करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे पास मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो सही आ रहा होता है। लेकिन हाउएवर वी स्ट्रांगली रिकमेंड क्लोजिंग ऑल HTML एलिमेंट्स लाइक दिस। तो आगे एक एग्जांपल आने वाला है, उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर एक प्रोफेशनल डेवलपर है तो वो कभी ये गलती नहीं करेगा कि किसी मतलब एलिमेंट्स को क्लोज ना करें, लेकिन बिगिनर से बाज़ औक़ात गलतियाँ हो जाती है, तो उसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास है सेक्शन दिस पैराग्राफ, दूसरे में पी टेक दिस पैराग्राफ। ये एक गुड प्रैक्टिस है हमारे पास। यहाँ पर एक बैड प्रैक्टिस है कि सेक्शन भी हमने मतलब दिया हुआ है और उसमें दो पैराग्राफ है, लेकिन उसमें उसको क्लोज नहीं किया हुआ है, इवन दो कि ये दोनों वर्क करते हैं। लेट्स सी ओवर हेयर सेक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 यानी कि गुड प्रैक्टिस, गुड, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ गुड जॉब।
तो यहाँ पर गुड जॉब है, यहाँ पर पी है, दिस इज अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर मैं एक और सेक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज नॉट अ गुड practice because this is against this is against guidelines। ओके तो ये भी काम करेगा। देखिए यहाँ पर हमने मतलब क्लोज नहीं किया हुआ है, यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये गुड प्रैक्टिस है और ये बैड प्रैक्टिस है। तो चलिए देखते हैं इसको। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज़ अगेंस्ट, हमारे पास गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन, तो हमने गुड जॉब भी कहा है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट में चले जाएंगे तो उधर आपको काफ़ी काम आएगा ये चीज़ें। यूज लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स, हमारे पास जितनी भी एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो रिकमेंडेड है कि हम लोअर केस में ही लिखते हैं। एचटीएमएल अलाउ मैक्सिमम अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स एंड एट्रीब्यूट्स नेम, क्योंकि एचटीएमएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से मतलब हम अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रोफेशनल कोडर या प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि लोअर केस ही यूज़ करना चाहिए। तो हमने उसका फ़ायदा भी देख लिया है कि मतलब क्यों फ़ायदा है कि हम लोअर केस यूज़ करें। ओके सो मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस नेम्स लुक्स बैड, तो ये एक नुकसान है उसका कि मिक्सिंग अपर केस और लोअर केस जो हमारे पास कोड होता है तो वो बैड दिखता है। डेवलपर्स नॉर्मली यूज़ लोअर केस नेम्स। तो अगर आप मतलब पूरी की पूरी मोस्टली जो प्रोफेशनल है वो तो लोअर केस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपर केस यूज़ कर रहे होते तो थोड़ा मतलब कन्फ्लिक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस नहीं रहता है। फिर लोअर केस लुक क्लीनर, लोअर केस आर इजीएस्ट राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि ए रेफ इज इक्वल टू यूआरएल, जो कि हमने देना है अभी, विजिट आवर एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स, रेफ इज इक्वल टू यूआरएल विजिट आवर एचटीएमएल ट्यूटोरियल। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, हालांकि काम दोनों करेगी लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है हमारे पास। H1 या मैं लिख लेता हूँ कि लिंक्स टू पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान, रेफ एट्रीब्यूट राइट। तो रेफ एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं लिखता हूँ img src इज इक्वल टू img नो a डॉट रेफ इज इक्वल टू क्या दे दें, फॉर एग्जांपल बोर्ड नेचर डॉट जीपीए ये दिया, एंड यहाँ पर मैं दे दूँ बोर्ड। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर कितनी खूबसूरत है, हाँ देख सकते हैं आप लोग कितने खूबसूरत बड़े। बाय द वे ये मैंने आई थिंक अनस्प्लैश या पिक्साबे से डाउनलोड किया हुआ है। आई डोंट नो कि विच प्लेटफॉर्म से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, बट इन दोनों में 61 से डाउनलोड किया हुआ है। एनीवे जिसने भी अपलोड किया हुआ है, आई डोंट नो हर नेम, बट थैंक यू सो मच टू हिम और हर फॉर अपलोडिंग सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर या इमेज। ओके तो यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, ये हरीफ, ये भी काम करेगा बट दिस वन इज़ नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पर मैं ईगल डॉट जी ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल ईगल।
तो ये भी इंशाल्लाह काम करेगा। यहाँ पर हमारे पास है ईगल, अगर ईगल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ईगल का पिक्चर शो हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, सही है ना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देख सकते हैं आप लोग। एनीवे, तो दूसरा वाला गुड प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास, इसको आपने फॉलो नहीं करना है, पहले वाले को फॉलो करना है। यहाँ पर हमारे पास ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज, हमारे पास जितनी भी कोट्स में वैल्यू होती है ना, कोट एट्रीब्यूट जो होती है हमारे पास, उसको कोड करना चाहिए। मतलब जो जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती है, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है उसको कोड करना चाहिए। HTML अलाउज एट्रीब्यूट वैल्यूज विदाउट कोड्स, अगर हम कोड में ना दे दे वैल्यू फिर भी काम करेगा वो, बट प्रोफेशनल प्रोग्रामर या प्रोफेशनल डेवलपर से ये रिकमेंड है हमारे पास कि कोडिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यूज हमें देनी चाहिए, बिकॉज डेवलपर्स नॉर्मली कोड एट्रीब्यूट वैल्यूज, जो कि हमारे पास डेवलपर है तो वो कोड करते हैं इस चीज़ को, तो हमें भी करना चाहिए। कोटेड वैल्यूज आर इजियर टू रीड, हमारे पास जितनी भी कोटेड वैल्यू होती है वो रीड करने में आसान होते हैं। यू मस्ट यूज कोट्स इफ वैल्यूज कंटेन स्पेसेस, अगर हमारे पास स्पेस आ जाती है, दो तीन वैल्यू हम यूज़ करते हैं और उसमें स्पेस आ जाती है तो उसमें कोट यूज़ करना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर टेबल है, क्लास इज इक्वल टू स्ट्रिप, और बेड एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, क्लास टेबल, क्लास इज इक्वल टू स्ट्रिप। यहाँ पर कोट्स नहीं है ना, यहाँ पर कोट्स है, यहाँ पर कोट्स नहीं है, तो ये एक बैड हैबिट है, यहाँ पर हमेशा गुड हैबिट है। तो इसको अगर आपको मतलब देखना चाहते हैं तो खुद ही मतलब कर लें कम उसमें एडिटर में। तो ये आपकी एक असाइनमेंट हो गई, आपने खुद करना है। ऑलवेज स्पेसिफाई आल्ट विड्थ एंड हाइट फॉर इमेजेस, जितनी भी हमारे पास इमेजेस हैं, अगर हम कोई इमेज तो मतलब ज़रूर ही देना है, अगर आपने कोई खूबसूरत और परफेक्ट वेबसाइट बनानी है। तो अगर आप इमेज उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने ऑल्ट विड्थ और हाइट ज़रूर देनी है। ऑलवेज स्पेसिफाई द ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर इमेजेस, दिस एट्रीब्यूट इज इंपॉर्टेंट इफ द इमेज फॉर सम रीजन कांट बी डिस्प्ले, अगर इनके साथ आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है ब्राउज़र पे तो ऑल्ट का एट्रीब्यूट व्यूअर्स को हेल्प करेगा कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है। Always define always define the width and height of images. This reduces flickering because the browser can reverse space for the image before loading. तो ये हाइट और स्पेस हाइट और विड्थ भी देनी है आप लोगों ने। एक हमारे पास गुड प्रैक्टिस है, जो हमारा गुड हैबिट है, इमेज सोर्स इज इक्वल टू html5.gif। ये हमारे पास मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है। ऑल्ट इज इक्वल टू html, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 128 पिक्सल, हाइट इज इक्वल टू 128 पिक्सल। बेड हमारे पास ये है कि इमेज सोर्स इज इक्वल टू html5.gif, कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, और उसमें यानी कि ये एक बैड हैबिट है। यहाँ पर मैंने इमेज, ये तो खैर लिंक किया हुआ है एनीवे, लेकिन मैं इमेज के एट्रीब्यूट से इमेज src इज इक्वल टू ईगल 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 डॉट jpeg, और यहाँ पर मैं करता हूँ alt इज इक्वल टू ईगल में देता हूँ। अगर इनकेस किसी वजह से ये इंटरनेट की वजह से या किसी वजह से भी ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ये ईगल का वर्ड उधर आएगा। विड्थ क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल विड्थ देते हैं 800 पिक्सल एंड HEIGHT। हाइट देते हैं फॉर एग्जांपल हम देते हैं 500 पिक्सल। और एक और इमेज भी ले लेते हैं, इमेज src इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है यहाँ पर बहुत सारे मैंने डाउनलोड किए, किंग लाइन डॉट jpeg। ऑल्ट इज इक्वल टू किंग लाइन, ओके। यहाँ वेट कर देता हूँ इज इक्वल टू 800 पिक्सल, HEIGHT। हाइट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल। तो चलिए देखते हैं इसको। अब ये जो पहले कोड
किया हुआ था वो है, ये हमारे पास अभी ईगल आ गया है, ये हमारे पास लाइन आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मतलब तो इमेजेस इंसर्ट किया है। बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, एक बैक प्रैक्टिस भी ले लेते हैं ना, ये तो एक गुड प्रैक्टिस है हमारे पास। तो बैड प्रैक्टिस ये है कि हम अगर एक इमेज सर सी इज इक्वल टू एक इमेज ले लेते हैं रोज डॉट जीपेग, तो ये मैंने ले लिया और इसको देख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक रोज भी ऐड कर दिया, लेकिन ये एक बिग गुड हैबिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ऑल्ट दिया हुआ है, ना ही हमने कोई विड्थ और हाइट वगैरह दी हुई है, जो कि हमारे पास स्टाइल गाइडलाइन के खिलाफ है। यहाँ पर हमारे पास स्पेस एंड इक्वल साइन। HTML allows spaces around equal signs, but spaceless is easier to read and groups entities better together. इसकी बात कर रहे हैं। अगर लिंक के बाद तो हम हाँ मतलब हमने स्पेस देनी ही है, लेकिन रेल के बाद अगर यहाँ पर स्पेस दे दे और यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद भी स्पेस दे दे, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है, हो सकती है। लेकिन अगर स्पेस ना दें इनके दरमियान, तो ये हमारे पास एक गुड हैबिट है और गुड प्रैक्टिस है, और ये रीडेबिलिटी हमारे पास इसकी इंक्रीज हो जाती है फिर, और समझ में भी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें लिंक रेल इज इक्वल टू, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मतलब अलग-अलग है, तो इसकी समझ भी सही तरीके से नहीं आती है। तो ये एक हमारे पास फिर ये बेड प्रैक्टिस बन जाती है। तो आप लोगों ने इसको भी इम्प्लीमेंट करना है, इसको भी इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मूव करते हैं। दिस लेक्चर ऑफ स्टाइल गाइड एंड कोडिंग कन्वेंशन येट टू बी कंटिन्यूड। ये हमारे पास हाफ एक किस्म की हाफ गाइडलाइन थी, तो अगले लेक्चर में हम और भी गाइडलाइंस पढ़ेंगे और कोडिंग कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो आई होप कि इसकी समझ आ चुकी होंगी और आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी जगह समझ नहीं आई हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। Thank you so much guys, and stay tuned for the next tutorial.